अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय एक्टिविटी 786। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज असर अदा की है हरमैन शरीफ में। अभी हमने इरादा किया था उम्रे का, तो उम्रा की नीयत के लिए हमें जाना है मिकात। मिकात या तनीम बोला जाता है उस मुकाम को जहाँ पे हरम की हदूद ख़त्म हो जाती है। हरम की हदूद चारों अतराफ में मुख्तलिफ किलोमीटर्स में है। सबसे करीब तर जो मिकात है वो है 5 मील के फासले पर मस्जिद आयशा मौजूद है। तो वहाँ पे हरम की हदूद की इंतहा भी है और इब्तदा भी है। हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत आयशा और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो की जो साहबजादी हैं उनके नाम से वो मस्जिद मंसूब की गई है। उसकी क्या वजह है, उसका क्या पस मंज़र है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम हर नमाज के बाद उम्रा करते हैं। तो हमारा जब दिल करता है हम उठते हैं, उठ के उम्रा कर लेते हैं। तो बहुत से लोग मासूम हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन इतनी नॉलेज हमारी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि उम्रा किसको कहते हैं और तवाफ़ किसको कहते हैं। तवाफ़ के लिए आप पर लाजिम नहीं है कि आप नियत के लिए हरम की हदूद से बाहर जाएं, मिकात पे जाएं, लेकिन उम्रा की अदायगी के लिए आप पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि आप हरम की हदूद से बाहर जाएं, मिकात पे जाएं, एहराम बांधें, वहाँ पे उम्रा की नियत करें, वापस आप हरम में आएँ और उम्रा अदा करें। उम्रा अदा करने के लिए हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हम मिकात पे जाएं, लेकिन तवाफ़ के लिए ये शराइत वाजिब नहीं है। आप किसी भी वक्त वहाँ पे तवाफ़ कर सकते हैं। अगर आपने एक तवाफ़ कंप्लीट कर लिया है उसके बाद फ़ौरन से आप दूसरा तवाफ़ भी शुरू कर सकते हैं। 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद आपका एक तवाफ़ मुकम्मल होता है। तो वहाँ मैंने एक आंटी को बात करते सुना था फ़ोन पे, तो उसको भी पता चल गया था कि ये मेरी बात गौर से सुन रही है। वो अपने किसी रियलिटिव से बात कर रही थी, तो उनको बता रही थी कि मैंने नमाज ज़ोहर के बाद 3 उम्रे अदा किए हैं। तो उसको उम्रे और तवाफ़ का मतलब नहीं पता था। तो तवाफ़ सिंपल होता है, 7 चक्कर आपने कंप्लीट किए तो आपका एक तवाफ़ हो गया। लेकिन उम्रा में आपको तवाफ़ के बाद आपको सफ़ा मरवा भी करना पड़ता है, उसके बाद आपको बाल भी कटवाने पड़ते हैं। उसमें होता है आपका एक उम्रा कंप्लीट। तकरीबन उसमें 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाते हैं। जितना यहाँ पे रश है, हमें अमूमन यहाँ पे उम्रा करते वक्त 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो नॉर्मली जो तवाफ़ हम करते हैं, तवाफ़ माशाल्लाह दिन में आप जितनी मर्ज़ी करें, आप किसी भी नाम का तवाफ़ कर सकते हैं। जो मतलब आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप किसी के भी नाम का तवाफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो उम्र है वो सिर्फ़ फ़ौत शुदगान लोगों के नाम का ही किया जा सकता है। अगर कोई ज़िंदा है, हयात है, तो उसका नाम अगर आप लेके उम्रा करेंगे तो वो उम्रा नहीं होगा। तो जो फ़ौत शुदा लोग हैं उनके नाम का आप उम्रा कर सकते हैं। उनके नाम की नीयत करके कि हम फ़लाँ के नाम की नीयत करते हैं कि उसकी तरफ से हम ये उम्रा कर रहे हैं, तो वो उम्रा हो जाएगा, वो वाजिब है। तवाफ़ आप किसी के भी नाम का कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा की हिस्ट्री भी आपसे शेयर करूंगी और आपको वहाँ की इब्तदा और इंतहा भी दिखाऊंगी। चारों अतराफ़ में मुख्तलिफ हदूद है इसकी। एक साइड पे अगर 5 मील में है, दूसरी साइड पे 200 मील में है, 80 मील में है, और मदीने की है तकरीबन 700 मील, 700 किलोमीटर या मील। तो ये सबसे जो नज़दीक मिकात है, तनमीम है, तो वो है मस्जिद आयशा। 5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पे मौजूद है। जब आप फ़र्स्ट टाइम आते हैं सऊदी अरब उम्रा के लिए आते हैं, तो वो आपको जहाज़ में ही इतला कर देते हैं कि मिकात यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पे एहराम बांध दें और उम्रा की नियत कर लें। डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं वो, उर्दू में भी, अरबिक में एंड इंग्लिश में। हम सऊदी एयरलाइन में थे तो उन्होंने पहले अरबिक में फिर उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसको। तो हमें अरबिक की समझ नहीं आई थी, लेकिन जब उसने इंग्लिश में बोला तो हमें समझ आ गई, फिर हमने नियत कर ली। तो यहाँ पे हम मस्जिद आयशा में पहुँच चुके हैं। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब मस्जिद सारी दिखा दूँ माशाल्लाह। ये देखिए सूरज सामने है, असर का टाइम है, असर के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे वज़ू खाने भी हैं, जेंट्स एंड फीमेल्स के दोनों पे, मतलब सेपरेट है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर आपको वज़ू वगैरह करना है तो उसके लिए भी अलग से जगह यहाँ पे बनाई गई है।
ये है मस्जिद आयशा। ये देखिए सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा हदूदुल हरम। यहाँ पे हरम की हदूद की इंतहा और इब्तदा दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है और एरो भी बने हुए हैं। यहाँ पे सामने वो वॉशरूम के लिए एरोज बने हुए हैं कि जेंट्स का उस साइड पे, फीमेल्स का उस साइड पे। सामने सूरज आपको नज़र आ रहा होगा। आपको मस्जिद के ऊपर चांद जो है उसके अंदर एक लाइन सी नज़र आई होगी। तो ये हज़रत आयशा के नाम से मंसूब है, फ़ीमेल के नाम पे है, तो इसलिए इसके चांद के अंदर एक लाइन है। पूरे चांद वाली जो मस्जिद होती है जिसके मीनार पे पूरा चांद बना हो, तो उसका मतलब ये होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो मस्जिद कायम हो चुकी थी। ये सबसे बड़ी निशानी है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे नियत करेंगे। ये पार्क है, यहाँ पे दूसरी साइड में बहुत बड़ा पार्क है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो उसकी वीडियो दिखाऊँ। वहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे है मुसल्ला निसा। निसा का मतलब होता है औरत, रिजाल का मतलब होता है मर्द। ये फीमेल्स वाला सेक्शन है मस्जिद में। 9 हिजरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा किया था और उसके साथ उम्रा भी अदा किए थे यहाँ पे। तो आपके साथ उस वक्त हज़रत आयशा मौजूद थी, लेकिन हज़रत आयशा ने बाकी हज के तमाम मनासिक जो हज के होते हैं, अरकान होते हैं, उनको अदा किया, लेकिन वो तवाफ़ नहीं कर सकी थी क्योंकि वो हालत हैज़ में थी। तो आप खाना काबा के पास नहीं गई और आपने तवाफ़ नहीं किया। इन दिनों से फ्री होने के बाद आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैं तमाम मनासिक अदा कर चुकी हूँ लेकिन मेरा तवाफ़ नहीं हुआ, मुझे तवाफ़ के लिए इजाज़त दें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को हुक्म दिया कि अपनी बहन को आप वहाँ पे ले जाएं तनमीम पे और इनको उम्रा की नियत करवा के लाएं ताकि ये अपना तवाफ़ कंप्लीट करें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान आपको यहाँ पे लेके आए, आपने यहाँ पे उम्रा की नियत की, तो वापस आप हरम में गई और आपने तवाफ़ कंप्लीट किया। तो इसी वजह से यहाँ पे हज़रत आयशा के नाम पर ये मस्जिद उस वक्त मंसूब कर दी गई थी। हज़रत आयशा के नाम पे इसको तामीर कर दिया गया था। किंग फ़हद के दौर में इसको दोबारा तामीर करवाया गया है। इससे पहले ये सिंपल थी, किंग फ़हद ने इसको दोबारा से डिज़ाइन करवाया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें डिज़ाइन इसका सबसे मुनफरिद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है हरम की हदूद की इब्तदा। वहाँ पे उस पॉइंट पे रेड पे हम जाएंगे तो समझो हरम की हदूद में हम आ गए। हरम की इब्तदा और इंतहा इसी पॉइंट पे है। और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी आब ज़मज़म है माशाल्लाह। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।